बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल में आपका स्वागत है। दीपक की इस आकृति को आप देखें, जैसे कि एक कोई रास्ता खुल गया है। जैसे इसमें बहुत सारे चांद, फूल, जैसे हिमालय पर्वत या देवलोक में आप पहुंच गए हैं। ये आकृति क्यों बनती है? कहते हैं जब हमारा छठा चक्र जागृत होता है, उस टाइम पर बहुत सारे हमें अनुभव होते हैं। उस टाइम पर जो हमें फूल महसूस होता है कि जो हमारा छठे चक्र पर जो फूल खिलता है, उसमें कहते हैं हजारों पंखुड़ियाँ होती हैं, हजारों चंद्र, हजारों सूर्य, ऐसी चीज़ें हमें दिखनी शुरू होती हैं। एक देवलोक का दर्शन शुरू हो जाता है। तो इसमें भी आप देखो कि जैसे आप किसी देवलोक का दर्शन कर रहे हैं, अलग अलग चंद्र बने हुए हैं, अलग अलग आप देखेंगे तो ये अगर आपके दीपक में बना है, इसका मतलब आपकी छठी इंद्री आप खुलने वाली है। आप छठा चक्र आपका जागृत हो रहा है। क्या होता है ये? इसको छठी इंद्री क्यों कहा जाता है? छठी इंद्री क्या होती है, इस पर हम आप बात करेंगे। दीपक की आकृतियाँ कुछ कहती हैं, कुछ संदेश देती हैं। बाबा का आशीर्वाद चैनल पर बहुत सारी वीडियो हैं, ज़रूर देखें। कि जब भी हमारे शरीर के अंदर महसूस करने वाली चीज़ें, जैसे कि आँख होती है जिससे हम देखते हैं, नाक होता है जिससे हम सूंघते हैं, कानों से हम सुनते हैं, और हमारी जो स्किन है वो भी हमें बताती है कि यहाँ पर गर्मी है या ठंड है। ऐसे करके हमारे शरीर के कई भाग ऐसे हैं जो हमें संदेश देते हैं। पर जब हमारी छठी इंद्री चालू हो जाती है तो वो भी हमें संदेश देना शुरू कर देती है। अब उसके संदेश अलग होते हैं। जैसे हमारी स्किन हमें बता देती है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठंड है, धूल है, मिट्टी है। ऐसे ही हमारी छठी इंद्री हमें बताती है कि इस घर में हम गए हैं, हमें अजीब सा महसूस हो रहा है, हमें रिलैक्स महसूस नहीं हो रहा है, हमें बेचैनी हो रही है, हमें लगता है कि यहाँ पर कोई नेगेटिविटी है। ऐसी अद्भुत अद्भुत चीज़ें आपका शरीर बताना शुरू कर देता है। आपको महसूस होता है कि अंदर से उनके घर का कुछ खाते हैं तो मुझे उल्टी आ रही है, क्योंकि आपका शरीर बता रहा है कि जो इन्होंने भोजन प्रदान किया है, इनको पितर दोष है, प्रेत दोष है, उसकी वजह से वो दूषित हो चुका है, वो भोजन खाने योग्य नहीं है। अब बहुत सारे लोग ये चीज़ें महसूस तो कर लेते हैं, उनको पता नहीं चलता है। अब वो किसी के घर जाना छोड़ देते हैं, क्योंकि वहाँ की जो नेगेटिविटी है वो उनको महसूस होती है। घर पे आके कई बार उनको फीवर भी हो जाता है, कई बार उनको बेचैनी हो जाती है, सर में दर्द हो जाता है। अब वो इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि उन्होंने क्या महसूस किया। तो ये देखो, दीपक में जब आपकी ऐसी आकृति बनती है, और कईयों की इससे अलग भी बन सकती है, सबका अलग अलग प्रभाव होता है। पर बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो बहुत बताती हैं कि उनको बहुत महसूस होता है कि उनके जीवन में वो किसी के घर जाती हैं या किसी से मिलती हैं, किसी को प्रणाम करती हैं, छूती हैं, तो उनको अजीब सा महसूस होता है और वो डरने लगती हैं। और इन्हीं इंद्रियों से हमें महसूस होता है कि हमारा जो दायां अंग फड़क रहा है, बायां अंग फड़क रहा है, बुरा होने वाला है, अच्छा होने वाला है, हमारा शरीर टूट रहा है, दर्द हो रहा है, हमें कुछ खाने की इच्छा नहीं है, अब हमारा मन कर रहा है कि हम खा लें, हमारी भूख खत्म हो जाती है, कई बार हमें प्यास नहीं लगती है। ये सभी हमें हमारी इंद्रियां ही बताती हैं।
कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग बहुत सोते हैं, सोते रहते हैं दिन में रात में। कई बार उनको सोते सोते कोई उनका गला दबा रहा है, कोई चीज़ है। अब देखो, जिनकी इंद्रियां काम करती हैं उनके घर में कोई नेगेटिविटी आती है, उनके पास नेगेटिविटी वाला व्यक्ति आता है तो उनको गुस्सा आता है। अब वो समझ नहीं पाते कि हमें गुस्सा क्यों आ रहा है, उनको तो बुरा लगना शुरू हो जाता है कि हमें गुस्सा क्यों आ रहा है। तो ये चीज़ें हमारी इंद्रियां बताती हैं, इनको समझने की कोशिश करें। अगर आपकी भी दीपक पर अच्छी अच्छी आकृतियाँ बनती हैं तो आप भी भेजें, और आपको भी बताएंगे कि क्या आपके जीवन में बदलाव हो रहा है। ये हमें एक फ्यूचर बताने में मदद करती हैं या करती है। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री